नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे घरों में कुछ इस तरीके के मोजे तो रखे ही होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, या बच्चे को हो या फिर बड़ों का। तो आज हम इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जिसे आप यूज़ करके अपने घर के कामों को बहुत ही बढ़िया से आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसका पहला टिप्स देख लेते हैं। पहले टिप्स में फ्रेंड, इस तरह के जो हमारे घर में जो महंगे कपड़े होते हैं जिसको हम ब्रश वगैरह में लगाते हैं, तो कई बार हमारी कपड़े जो ख़राब हो जाती है, उसके लिए टिप्स है। जैसे तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रश है ना, उसको ले लेना है और इसको मोजा पहना देना है। इस तरीके से इसको मोजा पहना देंगे। यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसमें पहना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो कपड़े हम ब्रश नहीं लगा सकते हैं ना, और कोई खींच जाता है, जो हमारे महंगे कपड़े हैं ख़राब हो जाते हैं, उसे भी आप ब्रश लगाकर इस तरीके से धो सकते हैं। जैसे कि जो कपड़े जो खींच जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। चलिए फ्रेंड, इसका अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को लिखा है, और कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड, तो मोबाइल हमारा ज़रूरी रहता है। इसको हम पर्स में रख कर इस तरीके से जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, पर्स के अंदर और भी चीज़ें रखी होती है, जैसे चाबी वगैरह है या फिर नुकीली चीज़ और भी कुछ चीज़ें हैं, जिससे कि हमारी मोबाइल है ना ख़राब हो जाती है या फिर स्क्रैच आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको मोजे के अंदर रख दीजिएगा मोबाइल को, और इसके बाद जब पर्स में रखेंगे ना, तो मोबाइल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ना, स्क्रैच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका मोबाइल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से फ्रेंड हमारे चार्जर को लेकर है। चार्जर को भी आप, जैसे हमने मोबाइल को रखा है ना, वैसे भी आप इसको भी आप आराम से रख सकते हैं। कई बार चार्जर वगैरह ऐसे रख देते हैं तो ये टूट जाता है, या फिर कहीं हमें पता नहीं चलता कि कहाँ रखें, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो आप इसको भी, आप जैसे गाँव वगैरह भी जा रहे हैं कहीं घूमने वगैरह, तो पर भी आप बैग में रखेंगे ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, चार्जर को भी आप इसमें अंदर बहुत ही बढ़िया से आराम से रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस मोजे का अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड यहाँ पर मोजा ले लिया है मैंने, पुराना सा मोजा है ये, और इसको मैंने इस तरीके से, इसके ऊपर वाले हिस्से को हमने कट कर लिए हैं। इस तरीके से जो बंद वाला हिस्सा है उसको हमने कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद में इसको मैंने थोड़ा सा छोटा सा कट कर लिया है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कट कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका इस्तेमाल फ्रेंड, जैसे कि हमारे घरों में घी के डब्बे हो या फिर तेल वगैरह के जो भी डब्बे होते हैं ना, तो कई बार जब हम निकालते हैं तो वो इसके तले में घी है, तेल है, जो इसमें रिश्ते रहता है, और जो रखे रहते हैं ना, वहाँ वो जगह भी ख़राब हो जाती है, चिपचिपा हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इस तरीके से मोजा इसको पहना देंगे ना, तो जो भी तेल वगैरह जो इसमें गिरेगा ना, वो इस मोजे के अंदर आ जाएगा, सोख लेगा। तो इस तरीके से आप इसके मोजे का इस्तेमाल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जो तेल वगैरह घी है जो इसमें निकलता है वो ये सोख लेगा। चलिए फ्रेंड, अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में यहाँ पर हमने चिमटा लिए हैं। अब चिमटे को हमने इस तरीके से मोजे पहना देते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ इस तरीके से मोजे पहना दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अभी कूलर को लेकर है, और यहाँ पे देखिए कूलर है, ये रूम वाला कूलर है। तो इसके जो ये है ना, ये जाली, उसको साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते। इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है, और अच्छे से साफ़ करने के लिए ना आपने इसमें कुछ डिटर्जेंट वगैरह भी, शैम्पू वगैरह मिलाकर मोजे में लगा के साफ़ करिएगा तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे बहुत आसानी से इसकी डस्ट, धूल मिट्टी आसानी से निकल जाती है। या फिर ग्रिल वगैरह है, उसको भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस मोजे का अगला टिप देखते हैं फ्रेंड। अगले टिप्स में, जैसे हमने उस वाले मोजे को बंद वाले हिस्से को काटा था ना, वैसे ही इसको भी हम काट लेंगे इस तरीके से। और इस कैंची का ना धार वो कम हो गया है, इसलिए अच्छे से नहीं कट रहा है। चलिए इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मोजे को इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद में फ्रेंड, चलिए इसे क्या करना है देख लेते हैं। इसे पानी में हम इसको हल्का सा गीला, इस तरीके से गीला करके इसको निचोड़ देते हैं अच्छे से। और निचोड़ने के बाद में फ्रेंड, यहाँ पर हमने झाड़ू लिए हैं, तो इस झाड़ू को हम मोजा पहना देते हैं इस तरीके से।
तो देखिए हम इस तरीके से इस मोजे को पहना देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मोजे को इस तरीके से पहना दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे घरों में सब बेड के नीचे हैं या फिर अलमीरा के नीचे हैं, जैसे कि हम पोछा वगैरह नहीं लगा पाते हैं, धूल मिट्टी उसमें रहता है, तो आप उस जगह को पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो गंदगी है ना वो सारा इसमें चिपक के आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से आप जहाँ पे हमारे हाथ वगैरह नहीं पहुँचती है ना, वहाँ पे आप पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी। टेबल के नीचे वगैरह है उसको भी आप पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स इसका अगला टिप्स और है, इसमें मैंने एक सूखे वाला मोजा ले लिया है, जिसको मैं गीला नहीं किया है, इसको सूखे ही हम पहना दिए हैं। अब इस तरीके से जैसे कि जाला वगैरह है, दीवार वगैरह में जो धूल है उसको भी आप साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छे से सफाई हो जाती है, धूल मिट्टी जो चिपका रहता है ना वो आसानी से निकल जाता है। और जो हमारी हाथ नहीं पहुंचती ना, टेबल कुर्सी लगाते रहते हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसे सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसका अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरीके का ग्लास है, ये डिस्पोजल का ग्लास हो या फिर ये जो लस्सी मिलता है ना वही वाला का गिलास था, तो रखा था, तो इसी का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसको भी हम इस तरीके से मोजे पहना देंगे और इस मोजे को जो एक्स्ट्रा है उसको इस अंदर के साइड इस तरीके से दबा देंगे। अंदर के साइड डाल दिए हैं। अभी हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रखने हैं रख सकते हैं। मैं इसमें पेन रख देती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें टिप्स के थ्रू करेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स इसका अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फिर यहाँ पर इस तरीके का कुटनी को लेकर है, और जैसे कि कई बार हम किस तरह कुटनी जो रखा रहता है, तो इसके लिए हमने एक मोजा ले लिए हैं। मोजे को हम इस तरीके से गांठ लगा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसमें धूल मिट्टी पड़ा रहता है, कीड़े मकोड़े भी इसमें घुसते रहते हैं और इसे रखा रहता है, तो इसे क्या करिएगा, इस तरीके से आप इसे ढक देंगे ना, तो ये धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा, कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं जाएंगे और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी ढक सकते हैं। और मोजे को आप साफ़ सुथरा वाला लीजिएगा। और इसी तरीके से फिर आप नीचे वाले हिस्से में भी आप मोजे लगा सकते। कई बार जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं कुर्ते वगैरह है ना, तो जो फर्श है या फिर टाइल्स वगैरह है वो आवाज़ आने लगती है, तो इसके लिए भी आप नीचे में इस तरीके से मोजे पहना देंगे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा और ना ही टूटने फूटने का डर रहेगा। तो इसके नीचे भी हम इस तरीके से मोजे पहना देते हैं। इसके बाद अब कूटेंगे ना तो ये आवाज़ नहीं करेगा ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से चूड़ियों को लेकर है। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है, शादी वगैरह है या फिर घूमने है, तो चूड़ी हम एक्स्ट्रा ही लगते हैं, जैसे बैग वगैरह में हम रख के जाते हैं, तो कई बार ये टूट जाता है। तो इसके लिए क्या करिएगा, इस तरीके से मोजा ले लीजिएगा। इस मोजे के अंदर आप अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं या फिर घर में रखना हो ना तो भी आप रख सकते हैं, जिससे कि ये धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, हमारी चूड़ी बिल्कुल नई की नई रहेगी। और इस तरीके से आप अपने चूड़ियों को बैग में रख के आराम से ले जा सकते हैं। और इसमें अपना 1-2 दर्जन चूड़ी आराम से आ जाते हैं एक मोजे में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से चूड़ी रखने के लिए। चलिए फ्रेंड इसका अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से फिर से मैंने मोजे ले लिए हैं। मोजे के अंदर जैसे हमारे घर में टूटे फूटे साबुन रहते हैं ना, उसको मैंने इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको तो गीला कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाश बेसिन है, उसमें हम इस तरीके से इसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और देखिए कितना गंदा हो गया था, तो इससे छोटा मोटा जो साबुन है वो भी यूज़ हो जाएगा और जो हमारा बेसिन है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे। नल को भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे अच्छे से झाग भी आता है और स्क्रब की तरह ये काम भी करता है। धूल मिट्टी जो चिपका है ना आसानी से निकल जाता है गंदगी। तो देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है और जो हमारा साबुन ऐसे पड़ा था ना वो भी यूज हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला टिप देखते हैं। अगले टिप में इस तरीके से जो हमारे सैंडल वगैरह है, चप्पल है, जूते वगैरह है, जब कहीं बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा हम लेकर जाते हैं तो इसे बैग में रख तो नहीं अच्छा नहीं लगता है। और भी चीज़ें रखे रहते हैं, कपड़े वगैरह, तो वो भी। तो इसके लिए क्या करिएगा, इस तरीके से मोजे के अंदर हम इसे चप्पल को डाल देंगे, सैंडल हो या फिर जूते वगैरह हो। इसमें ना एक जोड़ी चप्पल जूते आराम से आ जाते हैं कि बड़ा वाला साइज का अगर मोजा है तो और अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चप्पल को इसके अंदर डाल देंगे जिससे कि धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं, जैसे कि दूसरी भी चीज़ें हम सामान वगैरह कपड़े वगैरह रखें ना उसके अंदर भी हम आराम से रख के ले जा सकते हैं। या फिर आप घर में भी रख रहे हैं ना तो भी आप इसके अंदर डाल के रखेंगे ना तो आपके जो चप्पल है, सैंडल है या फिर जूते वगैरह है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप घर में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम रख लिए हैं। चलिए फिर इसका अगले टिप्स में फ्रेंड यहाँ पर मैं एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ली हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल दिए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाले हैं। अब इसको अच्छे से मिला लिए हैं। साथ में मैं इसमें 1-2 बूंद के करीब मैंने सरसों का तेल इसमें मिला दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम मोजा ले लिए हैं, इसको हम इस तरीके से हाथ में पहन लिए हैं। अब ये पानी को इस तरीके से उस मोजे में लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पलंग है ना, पलंग के साइड वाला हिस्सा जो लकड़ी का है काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसे साफ़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो धूल मिट्टी है ना आसानी से निकल जाता है और जो हमने इसमें तेल मिलाया है ना वो इसमें अच्छे से शाइनिंग चमक लाएगी इस लकड़ी में। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और चमक भी रहा है अच्छे से, पॉलिश की तरह ही काम करता है। देखिए गंदा भी निकल गया है। इस तरीके से आप अपने दरवाजे को भी साफ़ कर सकते हैं और इसी के मोजे पहन के हाथ को इस तरह फेरेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग में काम आता है। देखिए आसानी से आपका काम आसानी से हो जाएगा। इस मोजे की मदद से बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कि मैं इस तरीके से मैं दरवाजे को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से साफ़ भी हो गया है और फटाफट से भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स का अगला टिप देखते हैं। अगले टिप में फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिज के जो रबड़ वाला हिस्सा है ना जो काफ़ी गंदा हो जाता है, जो हमारे हाथ आसानी से इसमें नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमें सफाई में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक जब फिर से ले लिए हैं और इसके अंदर हम एक कंघी डालें। जो कंघी ख़राब हो गई है जिसे हम यूज नहीं करते हैं वाला कंघी, जो पानी हमने इसमें घोल के रखे थे इस पानी को थोड़ा सा लगा लिए हैं। अब करेंगे इस तरीके से कंघी को लेकर इसे साफ़ कर लेंगे। देखिए रबड़ को इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो गंदगी सारा कितना सारा इसमें गंदा निकल रहा है, तो इस तरीके से आप फ्रिज को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से आपकी सफाई में काम आता है, आसान हो जाता है हमारा काम। चलिए फ्रेंड्स का अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड्स इस तरीके से कप को लेकर है। हमारे घर में कई बार क्या होता है ना, एक्स्ट्रा कप है, गिलास वगैरह, कटोरी वगैरह एक्स्ट्रा रखा ही रहता है और ऐसे ही रखा रहता है, जिसमें कई बार धूल मिट्टी इसमें ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा उसमें मक्खी वगैरह भी से इसमें पड़ते रहता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से साफ़ सुथरी मोजा हमें ले लेना है और लेने के बाद में यहाँ पे गिलास वगैरह है, कटोरी वगैरह है, उसको भी आप रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कप एक्स्ट्रा रखा था ऐसे, तो मैं इसको कप के इसके अंदर डाल देते हैं। कांच के गिलास वगैरह है या फिर स्टील के गिलास है आप घर में, उसको आप इस मोजे के अंदर डाल के रखेंगे ना तो आपका जो बर्तन है ख़राब भी नहीं होगा, धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा। इसे सिर्फ आप निकाल कर इसे धोकर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपकी जो
कफ वगैरह बिल्कुल सुरक्षित भी रहेगी। चलिए इसका अगला टिप देख लेते हैं। अपने यहाँ पे नहाने का साबुन है ये, और यहाँ पे मोजे के अंदर हमने साबुन को डाल दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, स्क्रब का भी काम करेगा और इसमें अच्छे से झाग भी आती है। तो इस तरीके से मोजे का इस्तेमाल आप नहाने के लिए भी कर सकते हैं। अगले टिप में फ्रेंड यहाँ पे हम बाथरूम में आ गए हैं। इसमें मग्गे में हमने पानी लिया, इसमें हमने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एक मोजा लिए हैं। अब इसको हम हाथ में पहन लेते हैं इस तरीके से। अब इस पानी में हम हाथ को डुबा लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे बाथरूम की दीवार वगैरह है ना, इसको हम क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फटाफट से हमारा काम आसान हो जाता है। और देखिए कितना सारा इसमें गंदगी निकल रहा है। चलिए इसे पानी से धो लेते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, कम समय में हमारा काम हो जाता है। चलिए इसका अगला टिप देखते हैं फ्रेंड्स। अगले टिप्स में इस तरीके से बर्तन को लेकर है। जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो सूखने के बाद में ना जो साबुन का जो है निशान वगैरह जो हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसके लिए क्या करिएगा, इस तरीके से हम हाथ में मोजा फिर से पहन लेते हैं इस तरीके से। और इसे आप बर्तन साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मोजे पहन के आप बर्तन को धोएंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी निशान वगैरह नहीं लगेगा। इसे धोकर फिर से इसे रख देते हैं सुखा कर, जब फिर धोना हो तो फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से, जैसे कि जो ब्रश है, जीभी है, कोलगेट वगैरह है, कहीं बाहर जाते हैं तो हम ले जाते हैं, तो हमें क्या करेंगे, इस तरह पेपर में लपेट लें। इसके बाद मोजे के अंदर डाल देंगे तो जो हमारा ब्रश वगैरह है जो इधर उधर हो जाता है ना, बैग के अंदर रखे रहते ढूंढते रहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बिल्कुल हमारा ब्रश भी सुरक्षित रहेगा। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से छाते को लेकर है। छाते का यूज हम अक्सर बारिश के मौसम में करते हैं, और बारिश ख़त्म हो जाती है जो छाता ऐसे ही पड़ा रहता है जिसमें धूल मिट्टी है लगता रहता है, और हमारी जो छाते हैं जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करिएगा, इस तरीके से फिर से एक मोजा ले लीजिएगा। मोजे के अंदर इस तरीके से डाल दीजिएगा अपने छाते को, और इस छाते को आप बड़े आराम से रख सकते, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा, आपका छाता बिल्कुल नए का नया रहेगा, और चाहे हमारा छाता ख़राब भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड इस तरीके से झाड़ू को ले, जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो इस तरीके से इनको लेने के लिए जो इसके कांटे जैसे रहते हैं ना, वो हमारे हाथों में जैसे झाड़ू वगैरह करते हैं तो ये चूक जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, एक मोजा फिर से ले लीजिएगा, और मोजे के जो बंद वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से काट के निकाल देते हैं। और काट के निकालने के बाद में फ्रेंड्स को यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देंगे, और इसके बाद आप धागे से बांध सकते हैं या फिर रबर से अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आप बड़ी आराम से झाड़ू कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये जो नुकीले रहते हैं ना इसके कांटे जैसे, वो बिल्कुल भी घास बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। ये फूल वाले झाड़ू में भी ऐसे ही रहता है, तो उसमें भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इस तरीके से आप आराम से झाड़ू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर हमने फिर से एक मोजे ले लिए हैं। जैसे कि हम जब कहीं चूड़ी वगैरह पहनते हैं, कहीं जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि जो हमारी महंगी मैचिंग वगैरह चूड़ी है उसको फिर से अगर हमें निकालना होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या करिएगा, मोजे पहन लीजिएगा हाथ में, उसके बाद मोजे को इस तरह उल्टा करेंगे और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से खींचेंगे ना, तो जो हमारा जो साड़ी चूड़ी है ना वो आराम से निकल जाता है एक ही बार में। देखिए तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।